हाय क्लास 10th, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास। कल हम लोगों ने पढ़ा था बीपीटी थ्योरम, उसका हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा था, प्रूफ पढ़ा था क्लास। आज हम लोग उस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास बीपीटी थ्योरम को या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो क्लास थेल्स थ्योरम भी हम बोलते हैं इसको, या बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन है क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है और ए ई है, ठीक है। तो क्लास इसका मेजरमेंट दिया है, ए डी दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ए दिया है 3 सेंटीमीटर, ए ई दिया है 1 सेंटीमीटर और ई सी आपको बताना है, ठीक है। क्लास से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास ये आपका क्वेश्चन है। अब बेटा इसमें हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ईसी की। ईसी मीन्स एक्स, ठीक है। तो क्लास जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अननोन वैल्यूज़ है, उसको फाइंड करना है। तो बेटा ए डी की वैल्यू दी है, डी बी की वैल्यू दी है, ए ई की वैल्यू दी है और ईसी की वैल्यू दी है। ईसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बेटा हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? थेल्स थ्योरम। बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम भी कह सकते हैं या थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं। क्लास दोनों एक सेम ही चीज़ है। एग्जाम में कभी कभी क्या पूछता है, थेल्स थ्योरम क्या होता है, तो आप थेल्स थ्योरम को बेटा क्या बताओगे? थेल्स थ्योरम क्या है? बीपीटी थ्योरम ही है, ठीक है ना। सो क्लास हम लोगों ने थ्योरम क्या पढ़ा था? अगर डीई बीसी के पैरेलल होगा, डी बीसी के क्या होगा? पैरेलल होगा क्लास। तो जो डीई है वह एबी को और एसी को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा या सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो चलिए क्लास, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, डी क्या है? बीसी के पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन दिया होगा। क्लास ये जो पैरेलल गिवन दिया है, अगर क्लास ये कंडीशन दिया होगा तभी हमारा थेल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया है कि डी बीसी के पैरेलल है, तभी क्लास हम इसमें क्या लगा सकते हैं? थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। अदरवाइज हम थेल्स थ्योरम का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्लास थेल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो दो लाइन है वो आपस में पैरेलल होनी ही चाहिए, ठीक है। अब चलिए क्लास, अब जब ये पैरेलल क्वेश्चन में गिवन दिया है तो क्या होगा? ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या होगा? ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। क्लास इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, इतना होगा ना। ए डी की वैल्यू कितनी है? पुट कर दीजिए 1.5। डी बी की वैल्यू कितनी है? 3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए डी की वैल्यू कितनी दी? 1.5 और डी बी की वैल्यू कितनी दी है? 3 दी है। ए ई की वैल्यू क्लास कितना है? 1 सेंटीमीटर और इसी को हमने क्या माना है? एक्स। इसी को हमने क्या माना है? एक्स माना है, ठीक है। अब बेटा एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.5 इंटू एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आएगी?
3/1.5 कैंसिल कर देंगे 2, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ये क्लास आपका क्या हो गया आंसर। x की वैल्यू बेटा कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्लास ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन 6.2 का, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, कंडीशन क्या दिया है, डी बी सी के पैरेलल है। अगर क्लास डी बी सी के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी और ए सी को डी क्या है सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। थ्योरम लगाएंगे क्लास, उसके बाद वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। इसी की वैल्यू आ गई। अब क्लास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेकंड कह रहा है क्लास, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा, वीडियो को पॉज करके। इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है बेटा, ठीक है। ये ट्रायंगल है और ये एक लाइन है, इसको डी ई मान लेते हैं। ए है, ए बी है और ए सी है, ठीक। अब क्लास इसमें क्या गिवन दिया है, इसमें आपको बताना है बेटा ए डी की वैल्यू। तो हमने x मान लिया, ए डी की वैल्यू जो पूछा उसको x मान लेंगे। डी बी कितना दिया है 7.2, ये दिया है 5.4 सेंटीमीटर और ए दिया है आपका 1.8, ठीक है। तो क्लास क्या हो, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा भाई, ए डी अपॉन डी बी। क्लास ये बोर्ड में एक नंबर में पूछता है, ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछता है बेटा, ठीक है ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से कीजिएगा सॉल्व। ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, इतना क्लियर है। अब बेटा वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू क्या है x और डी बी कितना है 7.2, ए कितना है 1.8 और ए सी कितना है 5.4, यही है ना क्लास। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं क्लास, देखिए कितना वैल्यू आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5.4 इंटू एक्स इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.8 इंटू 1.8 अपॉन 5.4, तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स, कटेगा ना, और ये 2.4 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा बस बेसिक चीज़ क्या समझना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा और वैल्यू पुट कर देंगे, शॉर्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लास नोट कर लीजिए। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लास आप लोग कीजिएगा होमवर्क, बिल्कुल ऐसे ही है, बीपीटी का यूज़ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक क्या है फिगर है इस टाइप से कुछ, ठीक है, बुक में है बेटा, आप लोग बुक से देख लीजिएगा फिगर, ठीक है। और कुछ ऐसे फिगर है, यहाँ पे नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी, ये हमारा एन है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एम है, ठीक है। ये आपका फिगर है क्लास, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फिगर एल एम इज़ पैरेलल टू बी सी। क्लास देखिए कंडीशन हमेशा आपको देगा, जहाँ भी आप ये देख लो कि एल एम बी सी के पैरेलल है, ए एल एम लाइन है, ए बी सी के पैरेलल है, इसका मतलब हम इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्लास क्या दिया है, एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी, जो हमारा एल एन है वह सी डी के पैरेलल है क्लास। इट मीन्स ये जो एल एन है, एल एन ये सी डी के पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है बेटा,
AM अपॉन MB, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, ठीक है। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ठीक है। AM अपॉन AB होगा बेटा यहाँ पे, AM अपॉन AB और AN अपॉन AD, ठीक है। अब क्लास देखो, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, LM इज पैरेलल टू BC। तो क्लास जब LM BC के पैरेलल होगा, इसका मतलब जो LM लाइन है वह इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। जो LM है यहाँ पे L है, यहाँ पे M है, तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो प्रूफ देखिए कैसे करेंगे हम, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम क्या होगा, AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC, यही तो होगा, या AL अपॉन LC होगा, ठीक है। AL अपॉन LC बेटा यही होगा ना, कि AM अपॉन AB और AL अपॉन LC, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, LN इज पैरेलल टू CD, तो क्या लिख सकते हैं, AN अपॉन AD इक्वल टू AL अपॉन LC। ये सेकेंड हुआ, क्लास हुआ कि नहीं, क्योंकि AL अपॉन LC तो दोनों ट्रायंगल के बीच में है ना बेटा। तो यहाँ पे भी क्या है, LM पैरेलल था तो ये कंडीशन हो जाएगा, और LN CD के पैरेलल है तो AL अपॉन LC और AN अपॉन AD। क्लास AM अपॉन AB भी क्या है, सेम रेशियो है ना, AM और AB का तो रेशियो सेम होगा, और AN अपॉन AD का रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखो बेटा AL अपॉन LC यहाँ पे भी है, AL अपॉन LC यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। बस क्लास ये आपको प्रूफ करना था, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, ठीक है क्लास। इसमें कुछ नहीं देखना है, आपको बस देखना है कि पैरेलल है। क्लास थेल्स थ्योरम जब दो लाइन्स आपस में पैरेलल होंगी तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक बार LM है तो इन दोनों को रेशियो डिवाइड करेगा, LN CD के पैरेलल है तो इन दोनों लाइन्स के रेशियो को डिवाइड करेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा।